कहता है ये चीज़ 100 रुपये में है, करके 1000 रुपये वो आलस करता है कि नहीं करता है? वो आलस नहीं करता है, करेक्ट। अगर बिजनेसमैन को ये पता चल जाए कोई चीज़ करके 1 करोड़ का फायदा होने वाला, क्या आलस करेगा वो? नहीं करेगा। तो क्या आपने क्या प्रोक्रेस्टिनेशन, आप कितने वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? जिस चीज़ को आपको करके 1 करोड़ का 2 करोड़ 5 करोड़ को मिल सकता है, आप उससे मुंह मोड़ रहे हो। जैसे हम किसको काम देते हैं, मैं 6 साल का, मैं नहीं सीखा, तुम चले जाओ, आज मेरे डेट बुक है, कोई और चीज़ बुक करा दो। ऐसे 150 बहुत सारे ट्रेनर्स। आज बहुत ही अजीब बात बताना जो मैंने कुछ सालों में मैंने सीखी है ज़िंदगी में। बेहद ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटे इंसान बनाती है। आप सोच रहे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ दुनिया प्रॉब्लम ख़त्म करनी है, प्रॉब्लम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखो भाई समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी हुई होंगी। इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं है तो तकलीफ कैसी? अगर जितने इच्छाएं जितनी बड़ी, समस्याएं उससे भी बड़ी होंगी। देखो सड़क पर चलना ही चाहते हो, कोई समस्या है, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास कई मुद्दे आएंगे जैसे तुमको निपटने होंगे। अगर एग्जाम में से पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 90% ऊपर लाना है, तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में सिर्फ वनडे 100-125 रन का पीछा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 400 रन चेस करने पड़ते तो पसीने छूट जाते। इन सभी बातों का कुल जवाब ये है, तुमको सिर्फ जिंदा रहना है, अपना से वजूद बनाए रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर दुनिया यही कर रही है। अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना हो तो आगे निकलेगी। तो आज ये डिसाइड करना है ज़िंदगी में कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए या कुछ बड़ा करने आए, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आप बड़े इंसान बन जाते हो। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्तों को तलाश करो, खुद को चैलेंज पेश करो। मैं हमेशा से कहता हूँ गंगोत्री से गंगोसागर की दूरी मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या मानता है, मुर्दे को आप गंगोत्री में बहा दो, गंगा सागर पहुंच ही जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर खुद को परखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री को तैर के दिखाना होगा। वो पर थे क्या वो पते कुशलता, जी पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक धैर्य कुशलता, जब धारा प्रतिकूल न हो। जहाँ भाव प्रीत है वही नाविक की अच्छी परीक्षा होती है। अगर आप चाहते हैं मरने की बात आपको याद रखना चाहिए तो 2 काम याद रखने, पढ़ने के लिए पढ़ने लायक या कुछ लिखने लायक कुछ कर डालिए। जो समय के धार साथ बहता है इतिहास उसे शाम के भुला देता है। जो व्यक्ति समय के धारा के मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। हमारी नियत ये है, हमने एक जैसा मनुष्य रूप जन्म लिया, पर हमारी कीर्ति इसमें है मौत के समय हम सब एक समान न हो। समय हम सब एक समान ना हो। अब दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो सूत्र जो आपको कामयाबी के शिखर पहुंचा, मेरा आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, जीवन में रोना नहीं, खुश रहना है। चाहे कितने भी प्रॉब्लम आए, समस्या है, छोटी प्रॉब्लम ये सोच के खुश हो जाना, किसी को कहने से प्रॉब्लम पे क्या बड़ी समस्या हो ये सोच कर नाचना, भगवान आग में तपा कुंदर बनाना चाहता है। देखो भाई आज के बाद अपना बीपी हुआ, बीपी नहीं बढ़ाना। दिक्कत क्या है मालूम है, हमें बचपन से रोने की गंदी बीमारी है। जब बच्चे थे तो खिलौने की कार मिली, जब वो कार टूट गई तो हम रोने लगे। थोड़े से बोले रिमोट वाली गाड़ी मिली, जब उसका सिग्नल खराब हुआ तो चलने से मना कर दिया, फिर रोने लगे। फिर आई 5 लाख की फोर्ड, उस पर स्क्रैच लगा, फिर रोए। होंडा सिटी का बम्पर टकराया, फिर रोए। फिर मर्सिडीज आई, कुछ ना कुछ हुआ, रोता ही रहा इंसान में। स्क्रैच लगा, बम्पर लगा, कुछ ना कुछ ड्रामा लगा ही रहा, और हम वही बार वैसे ही रोते रहे। कुल मिला के बात ये है कि हमारे खिलौने बड़े हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हुए। चीज़ें बदल गई पर हमारे रोने का स्वभाव नहीं। बस आज से ये बचकाना बंद करना है, रोना नहीं है। जो अपने मन का हो तो अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और अभी अच्छा, क्योंकि उसके मन का जीवन को खेल ही मान लीजिए, चीज़ों को खिलौना। और याद रखना खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं,
किसी भी खिलौने के लिए कभी आंसी मत बहाना, क्योंकि आँख के आंसू कीमत कोई खिलौना नहीं है। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, वो आपको बड़ा करने ही आती है। जिम रॉन का एक शानदार बहुत सन कोट है, डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम, विश फॉर बोन्स प्रॉब्लम, कम प्रॉब्लम। ऐसे दुआ करना, हे ईश्वर मुझे ताकत देना, मैं सॉल्व कर सकूँ, ये दुआ मांगना। और आज के बाद टेंशन लेने का नहीं। बहुत बढ़िया। सो मेरा एक दोस्त है जिसके घर पे बहुत बड़ी स्टैचू था। एक दिन उसने स्टैचू को फ्रिज से पटक दिया, तोड़ दिया फर्श से। मैंने पूछा ये क्यों कर रहा है, तो उसने बोला मैं इसको 12 साल से इसको देखी, रोज़ मुझे टेंशन देता है, कहीं टूट न जाए, गिर न जाए, इसलिए रोज़ मैं टेंशन में रहता हूँ। अब इसीलिए मैंने सोचा आज इसको मैंने परमानेंट ख़त्म खुद ही तोड़ दिया, ताकि मन में शांति तो रहे, अब आराम से मस्ती से जीऊँ। सबसे आसान तक मंत्र दे रहा हूँ, वो है सब्र है, धीरे धीरे मन, धीरे धीरे सब हुए। माली सींचे 100 घड़ा, क्यों तुम्हें भरा। कुछ चीज़ें हमारे फड़फड़ाने से जल्दी नहीं हो जाती, जिसका होने में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा ही। बच्चा अगर 9 महीने में हो तो 9 ही महीने लगेंगे, मेरे आपके फड़फड़ाने से 5 महीने में नहीं जाएगा। और किसी को तरक्की देख कर बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होना। याद रखें, जो जितना ऊपर से तेज जाते पास के तत्व उसे उतने भरभरा के गिर जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, रो रोम के एक दिन का नहीं भाई, अगर एक दिन बना हो गया होता अगले दिन धराशायी भी हो गया होता। ये भी याद रखना, जहाँ भी जिम्मेदारी खत्म होती है, भगवान की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी निभा के सब रखो, अपने बेस्ट एफर्ट लगा कर उस पर छोड़ दो, आपको मायूस नहीं करेगा। किसान में हल चला दिया, बीज बोल दिया, खाद डाल दी, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उसको सब्र करना है, क्योंकि अब उसने अपने जिम्मेदारी शुरू हुई उसकी। कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं होता। हर दूसरे दिन बीज को देखने मत जाओ, कुछ हुआ कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं। आपने लिफ्ट के बटन दबा दिया, अपना काम कर दिया, अब मशीन का काम अपना करना है कि लिफ्ट लगाएगी। पैर फर्श पे पटकने से जल्दी नहीं आएगी। बेचैनी तुम्हारे दुख देने का सबसे बड़ा कारण है। तुम खुद से अपने दोस्त हो, तुम ही अपने खुद से दुश्मन, बाहर कोई नहीं है तुमको कोई दुश्मन तुमको दुख करे, तुम खुद ही। वेटर को ऑर्डर देने के बाद सब रखने तो खाना आ जाएगा। आज की जनरेशन को जिसमें मेरी बात की जरूर सीखनी होगी।